बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम गुमराही के बारे में आपसे बात करेंगे और उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे। इंसान क्यों गुमराह हो जाता है और इसकी वजह सबसे बड़े कहाँ से शुरू हुई और क्यों हुआ। तो इंसान की गुमराही के असबाब, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आप जानते हो मेरे प्यारे हजरात, शैतान है। तो जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, तो उसी वक्त से उसका दुश्मन शैतान भी है। वो उसको गुमराह करने की कोशिश में मगन है, जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान ऐलान करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान ने कहा, ए मेरे रब, चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है। ये जो शैतान मरदूद था, इसने अल्लाह पे ही कलेम कर दिया। तो दोस्तों, जो भी कोई चैनल पे आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, अगर बातें अच्छी लगे तो, और वाक़या पूरा सुनना, जब भी कुछ आपको शायद सीख मिल सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस शैतान मरदूद ने अल्लाह ताला पे ही इल्ज़ाम लगा दिया, नाउज़ुबिल्लाह, के आपने मुझे गुमराह किया, लेकिन अपनी बदी से बाज ना आया। तो मुझे भी कसम है कि शैतान ने कहा, ए मेरे रब, जो कि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी ज़मीन में उनके लिए गुनाहों को मजीन करूँगा और उन सब को बहकाऊँगा, तेरे उन बंदों को जो मुंतखब कर लिए गए हैं। इरशाद हुआ, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, यही मुझ तक पहुँचने की सीधी राह है। मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, लेकिन हाँ, जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करेंगे, यकीनन सब वादा की जगह जहन्नुम है। जो वादा किया गया है, सबके वादा किए हुए जो है उनके जहन्नुम है उनकी जगह। जब अल्लाह ताला ने शैतान से कहा कि आदम को सजदा करो, तो उसने इनकार कर दिया। तो उस वक्त उसने अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम लगाया था, ए अल्लाह, तूने मुझे आदम के जरिए से गुमराह किया और मैं इंसान को गुमराह करूंगा। तो ये शैतान मरदूद ने अल्लाह ताला पे ही ये कर दिया। तो अब दोस्तों, हमें समझना है कि गुमराही जो अगर इतनी बात होगी, तो गुमराह इंसान के लिए क्या है, सीधा जहन्नुम है। जो अच्छे लोग हैं वो जन्नत की तरफ जाएंगे, ले आ जाएगा, अल्लाह ताला का हुक्म होगा। जो गुनहगार है, शैतान के दोस्त, उन्हें जहन्नुम की तरफ धकेला जाएगा। तो दोस्तों, इंसान की गुमराही का दूसरा जो सबसे दुनिया में जो दूसरा सबब दुनिया है। अब देखना, आज के दौर में दोस्तों, इंसान को क्या चाहिए, खाली पैसा पैसा पैसा, दुनिया दौलत, यही है ना। यही शैतान ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे जो बंदा होगा उसको बहकाऊंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तू मेरे बंदे को नहीं बहका सकता, जो तेरा है वो तू ले जाएगा, और उनकी जो सजा, उनकी जो जगह है वो जहन्नम है। क्योंकि दुनिया की हर हिरस रखने वालों ने सिर्फ ये समझ रखा है कि जो कुछ भी है वो सिर्फ ये दुनिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिरत को भूल चुके हैं आज के दौर में। हर कोई देख लो दुनिया के पीछे पड़ा है। इसलिए इस दुनिया में जो कुछ हो सकता है कर लो, जो कमाया जा सकता है कमा लो, जहाँ से और जैसे मिलता है ले लो। यानी कि हराम का हलाल में कोई फ़र्क ना समझो, ले लो। हलाल व हराम में फ़र्क करने की कोई ज़रूरत नहीं। और कई लोगों को दावा ये था कि सब कुछ हवाद सात जमाना की वजह से हो रहा है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी है। दोस्तों, उठो, उन्होंने कहा, हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है, हम मरते हैं और जीते हैं और हमें सिर्फ जमाना ही मारता है। दरअसल उन्हें उसकी कुछ खबर ही नहीं, ये तो सिर्फ कयास और अटकल सी ही काम ले रहे हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आज के दौर में हो रहा है कि बस हम आज के जो कुछ लोग ऐसे हैं कि हम दूसरा जन्म लेंगे, ऐसे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। जिस पाक परवरदिगार ने इंसान को बनाया और मर के फिर उनको जिंदा करेगा, तो ऐसे लोगों की जो घटिया सोच है, क्योंकि शैतान का जो वादा जो है वो पूरा भी होगा और जहन्नुम भी जब तो बढ़ेगा जहन्नुम मेरे प्यारे हैं। तो ये है उन जो आज के लोग गुमराह है, जो दुनिया की पैरवी करते हैं। ये उन लोगों को तज़किरा है जो कि दोबारा जी उठने और हिसाब व किताब के कायल नहीं थे, बल्कि अपने गलत ख्यालात के पैरोकार थे। उन्हीं के मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद है, अल्लाह ताला का इरशाद है, और दुनिया की ज़िंदगी तो महज खेल तमाशा है, अलबत्ता सच्ची ज़िंदगी तो आखिरत का घर है। अगर ये जानते हो तो मज़कुरा बाल आयत करीमा में दुनिया की हकारत और उसकी बेतबाती बयान की गई है कि जैसे बच्चे खिलौने के गर्द जमा होते हैं, चंद घड़ी उनसे जी बहलाते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं मेरे दोस्तों, अपने घरों को चले जाते हैं, और सिवाय थकन के उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आता। यही हाल इस दुनियाए फानी का भी है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि आज दुनिया की दौलत के पीछे इस कदर पागल हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं थोड़ी सी जिंदगी दी है अल्लाह ताला ने, उसे भी इस दुनिया के पीछे वो तबाह और बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्यारे। तो ये आज के दौर के ये हालात हैं मेरे प्यारे हजरात। यहाँ की हर चीज फानी और आनी जानी है, लेकिन इंसान आज के दौर में क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे हजरात, उसके बजाय आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है उसको भूल रहे हैं आज के लोग। वो जिंदगी जवाल पजीर नहीं होगी जितनी जन्नती को ना हमारी और ना मौत लाहक होगी मेरे प्यारे दोस्तों। जो जन्नती होगा और ना वो किसी दरुद व आलिम से दो चार होगा। जन्नत लाजवाल खुशियों का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यही तो है, इस दुनिया में तो आप खुश हो जाओगे, जैसे कैसे कमाओगे, लेकिन आखिर छोड़ के जाना है। लेकिन आखिरी जिंदगी जो है वो तो मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ जो है आखिरत में अल्लाह ताला की जन्नतुल फिरदौस है मेरे प्यारे हजरात। इस छोटी सी जिंदगी में क्यों अपना दिल, क्यों अपनी परेशानी, क्यों गुमराह हो गए हो मेरे प्यारे दोस्तों। आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मुशरिकीन की समझ में ये बात आ जाती तो दुनिया की उस हकीर जिंदगी को आखिरत की लाजवाल और बेपाया नियामतों और खुशियों पर दर्जा ना देते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मर्द मोमिन ने दावत व तबलीग के लिए अपनी कोशिश जारी रखते हुए कहा, ए मेरी कौम के लोगों, ये दुनिया जिंदगी चंद रोज है, जैसे बहरहाल खत्म हो जाना है, और आखिरत की जिंदगी जो उस जिंदगी के बाद आने वाली है वही दर हकीकत है अब्दी अमन व इस्तक़रार और सुकून व राहत की जिंदगी है। इसलिए तुम्हें उस अब्दी राहत व सुकून वाली जिंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि इस दुनिया में जो जितने भी आमाल हैं तुम्हारे, उन आमाल से ही जन्नत मिल सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। दुनिया की चाहत से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जो कि जितने भी आज तक के हमारे पैगंबर नबी रसूल आए हैं, सभी ने यही अपनी अपनी कौम को बोला है। तो मेरी कौम, ये दुनिया की जिंदगी तो बस चंद रोज है और हमेशा के कयाम का घर आखिरत ही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्यों इस दुनिया को क्यों कर रहे हो तुम अपना हावी? इसको मत करो, इसकी ये एक खिलौना है, जैसे हमने तुम्हें पीछे बता दिया। हम समझते हैं कि ये दुनिया सब कुछ है, हकीकत में ये तो चंद रोज है। तंगी तरस में गुजर तो भी गुजर ही जाएगी। फिक्र तो आखिरी जिंदगी की करनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो आखिरत में हमें मिलने वाली है। फिर पूरा फायदा हासिल करते हैं
اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف کرتے ہیں میرے پیارے دوستو، اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں تو ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس آخرت کی تیاری کرنے میں ہی اس دنیا میں بھلائی ہے، اور کچھ نہیں میرے پیارے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال کو بہت ہی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔